बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तेजस्वी गायब, लालू फरार, नीतीश ने बदला मिजाज, शपथ की तैयारी शुरू हो गई है क्या? जगदीश जी, लालू प्रसाद यादव महाराष्ट्र गए हुए हैं और तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। कल बहुत एक अजीब घटना बिहार में घटी, जो केंद्र से गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बिहार से तलब कर लिया। दिल्ली, अचानक वह दिल्ली आ गए। कुछ तो गड़बड़ है। अभी जेपी नड्डा गए थे, नीतीश कुमार से चर्चा हुई, बात भी हुई। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब तीसरी बार गलती नहीं करूंगा, अब पलटी नहीं मारूंगा। कोई अगर यह सोच रहा है तो उसकी गलतफहमी है। लेकिन नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देना पड़ रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बार बार सफाई देना पड़ रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर के मंत्रियों की हेराफेरी होनी थी बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे। उसकी बात भी जेपी नड्डा के साथ हो गई थी। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि कल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक अपने बयान में पत्रकार को कहते हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार क्यों गर्म हो गए इतना उनके बयान देने पर? ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली फोन लगा बैठे और दिल्ली से उनको बुलावा आ गया? फोन पे भी बताया जा सकता था, लेकिन दिल्ली बुलावा आ गया। क्या बात है? बात जो दिख रहा है हकीकत वह है नहीं। हकीकत यह है जगदीश जी की जो बिहार का सर्वे आया था, मैं अपने दर्शकों को बताया था कि बिहार का सर्वे क्या कहता है। वह बिहार का सर्वे बहुत डरा रहा है। नीतीश कुमार इस वक्त डरे हुए हैं। नीतीश कुमार 2005 से अभी 24 तक मुख्यमंत्री हैं। 2025 में बिहार का इलेक्शन होना है, लेकिन नीतीश कुमार यह चाहते थे कि बिहार इलेक्शन लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही हो। इंडिया गठबंधन से एनडीए में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ यह शर्त था कि आप विधानसभा चुनाव बिहार का लोकसभा चुनाव के साथ कराओगे। प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी किया था। अब जब वादा खिलाफी हो गया, देखिए वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2014 के बाद से वादा खिलाफी है। जब से नरेंद्र मोदी आए 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को नहीं, इस देश को भी जुमला ही दिया, वादा खिलाफी ही किया। अब आप इस चीज से भी समझ लीजिए जगदीश जी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे कहे थे, प्रधानमंत्री का वादा था। गोवा के स्टेज से इन्होंने भाषण दिया था। इन्होंने कहा था किसानों को C2+50 स्वामीनाथन आयोग कमेटी के अनुसार देंगे। स्वामीनाथन आयोग की कमेटी मनमोहन सिंह सरकार ने गठित की थी। जब नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त स्वामीनाथन आयोग कमेटी के अध्यक्ष थे। यही खुद मनमोहन सिंह को लिखते थे कि इन किसानों को C2+50 मिलना चाहिए। इन्होंने वादा किया था कि मेरी अगर सरकार आएगी, 14 में इन्होंने किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो पहला कैबिनेट का जो विस्तार होगा, पहला कैबिनेट और पहला कलम C2+50 के लिए चलेगा। इन्होंने क्या किया? 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया सरकार, भारत सरकार ने कहा कि मैं इन किसानों को MSP C2+50 नहीं दे सकता। 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री है, तो मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त इनको नहीं पता था कि MSP अगर देंगे तो 17 लाख करोड़ का नुकसान होगा सरकार को? तो उस वक्त अनपढ़ थे या आज अनपढ़ है? मैं यह समझना चाहता हूं कि कभी कोई एक तो गलत है। सत्ता में आने के बाद ये अनपढ़ हो गए। हाँ, सत्ता में आने के बाद अनपढ़ हो गए, उसके पहले पढ़े लिखे थे, लेकिन डिग्री का पता नहीं है, डिग्री वाले कॉलेज का पता नहीं है। गृह मंत्री को जब प्रधानमंत्री की डिग्री डबल दिखानी पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इससे शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती। नंबर 1। नंबर 2, जो बिहार के अंदर सर्वे आया है, सर्वे में यह, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं संक्षेप में बताता हूं आपको। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन इंक्लूड नीतीश कुमार 112 सीटों पर सिमट रहे हैं लोग। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, लेफ्ट, यह मिल करके 129 सीटें ला रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सत्ता इंडिया गठबंधन की आ रही है। एक निर्दलीय बिहार में जीत रहा है सर्वे के अनुसार।
अब जब इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सत्ता आ रही है बगैर नीतीश के, तो नीतीश को इंडिया की जरूरत है या इंडिया को नीतीश की जरूरत है? लाजमी है कि नीतीश को इंडिया की जरूरत है। ये नीतीश समझ नहीं पा रहे। नहीं नहीं, अब समझ रहे हैं, अब समझे हैं या कि अगर हम नहीं गए तो प्रशांत किशोर को बिहार में जो एक्टिव किया गया है उनके पीछे बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वह कौन खर्च कर रहा है? प्रशांत किशोर की इतनी हैसियत नहीं है कि एक विधानसभा सीट वह चुनाव लड़ ले, नहीं लड़ सकते वह, उसके लिए पैसे नहीं है। तो पैसे कौन दे रहा है 243 सीटों पर लड़ने के लिए? अनुमन मैं बता रहा हूँ जगदीश जी की चुनाव आयोग जो परमिशन देता है, बिहार का जो सिचुएशन है, बिहार के हिसाब से बिहार विधानसभा के लिए 40 लाख रुपया एक विधानसभा के लिए चुनाव आयोग अलॉट करता है, लेकिन वह खर्च 5 करोड़ रुपए होता है, तकरीबन 5 करोड़ का विधायक लोग खर्च करते हैं, तब वह चुनाव 5 करोड़ 6 करोड़ खर्च करके जीतते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार आप खर्चा 40 लाख से ऊपर नहीं दिखा सकते हो। हर स्टेट का अलग अलग मतलब उसके आंकड़े होते हैं कि कितने लोगों की आबादी है, उसके अनुसार से यह गणना होती है। तो 40 लाख बिहार का है। अब यह बताइए नीतीश कुमार तो 243 सीटों पर 5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, तो कई 100 करोड़ लग रहे, वो कहां से लेके आएंगे प्रशांत किशोर? लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी ही विश्व की पैसे वाली पार्टी है, यही देगी। अब दूसरी चीज, नीतीश कुमार को यह पता है जगदीश जी कि यह नरेंद्र मोदी की ही चाल है। 2020 में चिराग पासवान से उनको नुकसान पहुंचाए थे, इस बार प्रशांत किशोर से पहुंचा रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, अब नीतीश कुमार यह जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं चुनाव में जाता हूं तो 20 से 25 सीटों पर सिमट जाऊंगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार वैसे भी बनेगी, मैं जाऊंगा तो भी नहीं जाऊंगा तो भी, बिहार का मूड बदल गया है। अब अपना अस्तित्व अगर बचाना है, लेकिन यहाँ एक समीकरण और काम कर रहा है जगदीश जी, अगर नहीं आ रहे हैं नीतीश कुमार तो 229-230 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है, लेकिन अगर नीतीश आ जा रहे हैं तो वह 200 के आंकड़े को पार कर रहा है। जो 130 से सरकार बना रहा है वह 200 के आंकड़े से सरकार बनाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तब वही प्रशांत किशोर जिसको एक्टिव किया गया वह भारतीय जनता पार्टी के वोट को काटेंगे, और अगर एनडीए में रहते हैं नीतीश तो नीतीश के वोट कटेंगे। तो इस सिचुएशन में नीतीश के सामने और कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया गठबंधन में जाने का। इसीलिए मैंने आपको आपके एक प्रोग्राम में मैंने कहा था जगदीश जी कि राहुल गांधी द्वारा नो एंट्री इंडिया गठबंधन में लगाया गया है, वह बिहार के महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए क्लियर है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, हर कोई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यहाँ कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में आने के लिए वह फैसला राहुल गांधी ही करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। नीतीश को लग रहा है कि राहुल गांधी अपनी तरफ से कोई स्वेच्छा जाहिर करेंगे? नहीं, जो खबरें, नहीं जगदीश जी, जो खबरें निकली है वो यह निकली है कि लालू प्रसाद यादव महाराष्ट्र गए हैं, तेजस्वी यादव बिहार दौरे पे निकले हुए हैं, शरद पवार से मिलकर के राहुल गांधी को समझाने की बात की जा रही है कि राहुल गांधी के इजाजत के बगैर लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल करेंगे, वह बिहार तक ही सीमित रखेंगे। अभी जो नीतीश कुमार से चर्चा हुई है वह बिहार तक के लिए हुई है, लेकिन एक हवा निकला था कि नीतीश पीएम और तेजस्वी सीएम, इसमें अभी वह दम नहीं है। हाँ, यह है कि मोदी सरकार को बदलने के लिए प्रयास कर रहा है इंडिया गठबंधन, यह तय है। लेकिन एक उस बयान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो शरद पवार ने कहा था महाराष्ट्र में कि भारतीय जनता पार्टी को कि इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, मैं इनकी सरकार तोड़ दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में यह कहा कि सरकार जल्द गिरने वाली है, चुनाव की तैयारी करो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी यह बयान देते हैं कि मैं सरकार बदलने जा रहा हूं। देखिए, गुजरात में राहुल गांधी ने यह कहा कि इन्होंने मेरे दफ्तर को तोड़ा है, मैं इनकी सरकार तोड़ दूंगा। लेकिन यह भी कहे थे अयोध्या ने प्रयागराज के अंदर संविधान संबोधन था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया तो प्रधानमंत्री बदल देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बातें उन्होंने कही कि मैं सरकार बदलने जा रहा हूं, देखिए इन तीनों बयानों में सरकार बदलने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि कोई एक्सक्यूज नहीं है इसमें, सरकार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इसका तात्पर्य। तो जो
शरद पवार ने कहा, लालू प्रसाद यादव ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, यह तीनों बड़े दिग्गज नेता है, स्टार नेता है। इनकी बातों को, बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बयान पर यह देश है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा इनके ऊपर आ रहा है, राहुल गांधी के ऊपर। लोकप्रियता लगातार बढ़ रही, तो राहुल गांधी के किसी भी बयान को बहुत महत्व देना पड़ेगा। और 10 सालों बाद पहली बार इस देश को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है राहुल गांधी के तौर पे, तो इसलिए भी उनकी बातों के महत्व हो जाता है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शैडो प्रधानमंत्री है राहुल गांधी इस वक्त। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने कोई रास्ता नहीं है। लालू प्रसाद यादव इसीलिए गए हैं महाराष्ट्र कि शरद पवार की बातों को वह नहीं टालते, क्योंकि शरद पवार कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस से ही निकल करके एनसीपी पार्टी उन्होंने बनाई, और आज भी गांधी परिवार के बहुत भरोसेमंद में से एक शरद पवार माने जाते हैं। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या शरद पवार हो, इनका अपने लिए बहुत महत्व ये लोग रखते हैं, इन लोगों के लिए, और यह लोग वो सम्मान देते हैं। तो इसलिए शरद पवार के पास में लालू प्रसाद यादव गए हैं कि उनसे, राहुल गांधी से बात की जाए और बात करके उनको इंडिया में शामिल किया जाए। जी जगदीश जी।